हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है, सब लोग गए हैं आज और मैं ही हूँ घर पे अकेली। तो घर का बाकी का काम स्टार्ट करें उससे पहले घर में अच्छी सी खुशबू हो ना, तो मन एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाता है। तो सब जगह पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो मैं कर देती हूँ ऑन। और ये धूप है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। घर है ना पूरा बंद बंद रहता है ना, तो फिर अच्छी खुशबू के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तभी एकदम फ्रेश लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज अमेज़न का कुछ ऑर्डर किया था किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर मैं एक चीज़ तो भूल ही गई थी। जब मैंने सोचा ना मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करूँ, तब मुझे याद आया कि मैं भूल ही गई थी। तो कुछ नहीं, वो ऑर्डर कर दूँगी, वो आ जाएगा, उसके बाद में करेंगे। तो ये है ना, घर के जो डोर होते हैं ना, उसके लिए साइड पर से थोड़ा सा लूज हो गया है, तो उसके लिए ऑर्डर किया था हस्बैंड ने। और ये सीड्स भी ऑर्डर किए थे पार्सली के। फॉल का सीजन है ना, तो पार्सली बनाना ग्रो करना अच्छा रहेगा। तो बस ओपन करके देख लूँगी सही है कि नहीं। अमेज़न से ऑर्डर किया हो ना, तो फिर देख लेना पड़ता है। तो यहाँ पे है ना, मैंने स्पाइस ड्रॉवर ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे मंगवाया था, पर इसके साथ में इसको रखने के लिए जो बेस सपोर्ट चाहिए ना, वो ऑर्डर करना भूल गई थी। मैंने सोचा आज मैं सब अरेंज कर दूँगी, तब मुझे याद आया। खैर वो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर लिया है, अभी आ जाएगा थोड़े दिनों में। और इसके साथ में है ना, ये फ़नल भी आई है एक, और स्टेनलेस स्टील की है, और साथ में एक ग्रेटर भी है, लाइक क्रशर भी है। तो कुछ चीज़ें हो ना क्रश करके डालनी हो, तो इसके ऊपर फिट हो जाएगा, तो इज़िली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये 2 पेन भी आई है, एक ब्लैक वाली और एक व्हाइट वाली है। और बहुत सारे इस तरह के लेबल्स के लिए स्टिकर भी आए हैं। थोड़े से पहले से राइट किए हुए, लाइक प्रिंटेड है, और थोड़े से ब्लैंक भी है, ताकि हम अपने तरीके से यूज़ कर सकें। तो मैं अभी सब चीज़ें निकाल के देखने नहीं वाली हूँ, क्योंकि आज मैं अरेंज नहीं कर सकती डेफ़िनेटली। तो मुझे पता नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत सारे वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में पर्टिकुलरली देखते हैं ना, कितने अच्छे से ड्रॉवर अरेंज किया हुआ होता है। और हमारे किचन में बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं एक्चुअली। हमारे देसी भी होते हैं, और हम बाकी के बहुत सारे स्पाइसेस भी रखते हैं। तो एक जगह पे अच्छे से मिल जाए। कई बार होता है ना, कुछ बनाना हो, पर जो मेन चीज़ें ढूँढो ना, वही नहीं मिले उस टाइम पे। उसके बाद में 100% मिल जाएगी। मेरा तो बहुत बार ऐसा होता है, जब मुझे छोटी-छोटी चीज़ें रेगुलर यूज़ में नहीं करते ना हम, वो टाइम पे नहीं मिलती कभी भी, तो बहुत बोर होता है। तो इस तरह से अच्छे से ऑर्गनाइज़ होके रहेगा। और यहाँ पे साथ में एक दूसरी चीज़ जो जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी सबसे ज़्यादा, ये वाला गरम पॉट और सब गरम चीज़ें कुछ भी रखने के लिए स्टैंड है बेसिकली। और इतना अच्छा है ना, इसको इस तरह से फैला दो, ऊपर हेवी वेट कुछ रख दो, तो ये हो जाएगा। और स्टैक करके रखना बहुत ईज़ी लगा मुझे, तो मैं इसके लिए एक्साइटेड थी। और ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया। अभी तो लेबर डे का सेल और ये सब है ना। और इसे डाइनिंग टेबल पे रखना हो तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि फैला के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ा-सा एक ब्यूटीफुल सा पीस भी लगेगा, कलर भी मुझे अच्छा मिल गया था, अच्छा लगा। घर के जो बाकी फर्नीचर है ना, उसके साथ में मैच कर रहा है, और एकदम फ्लावर ट्री जैसा हो ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो बस इसका मैं अच्छे से यूज़ करूँगी। और ये है ना, मेन तो डोर के साइड पे जो रबड़ है ना, वो खराब हो गया है, लूज़ हो गया है सम प्लेसेस पे, तो इससे ये इंसुलेशन अच्छे से हो जाएगा, ताकि एयर बहुत बाहर एक के दो अंदर ना चीज़ें हो। और भी ऑर्डर की थी, तो दूसरी जो चीज़ें की ना वो मिल गई, वो उससे पहले के ऑर्डर में आ गई थी। बहुत छोटी-छोटी जो किचन की चीज़ें होती है ना, वही है, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर लूँ। और बाहर से अभी सनी हो रहा है ना, तो मेरी आँखों पे आ रहा है पूरा। ये है ना, मोल्ड स्टेन रिमूवर है। जिन लोगों की फ्रंट साइड लोड लॉन्ड्री हो ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े ही टाइम में वहाँ पे कुछ भी कितना भी क्लीन करो, तो मोल्ड थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर सिंक और ऐसी चीज़ें जो वॉल के पास में होती है ना, तो थोड़ा-सा वॉल के उधर पानी जाएगा ना, तो आप वैसे रेगुलर कितना भी वाइप करो, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने देखा क्लिप में, तो इसलिए ऑर्डर किया था। और ये है ना, जो किचन की वॉल की जो ब्रिक्स लगी हुई है ना, उसके भी बीच वाला पोर्शन है ना, वो डल हो गया है, तो ये उससे अच्छे से हाइलाइट जैसा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा।
तो मैंने सोचा ये ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही कम प्राइस में था तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। लेबर डे का सेल दिखा ना तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। और ये है ना नीचे के फ्लोर पे जो टॉयलेट है ना वो पाउडर रूम में पर्टिकुलरली उसका वुडन का फ्लोर है वहाँ पे। तो थोड़ा-सा पानी लीकेज हल्का-सा मुझे लगा था तो मैंने सोचा ये यूज़ कर लेते हैं ताकि ये पूरा लॉक हो जाए। घर हमारा लिया तो 8 प्लस इयर्स हो गए हैं। पहले के शुरुआत के जो थोड़े से इयर्स होते हैं ना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता पर धीरे-धीरे थोड़ा-सा इस तरह से मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है तो उसके लिए ही लिया था। साथ में स्पिनच सीड्स के पैकेट्स भी ऑर्डर कर लिए थे। एक तो मैंने यूज़ कर लिया, एक आज मैं यूज़ करूँगी। और ये सब चीज़ों में मुझे अभी याद आया कि मैंने ये भी ऑर्डर किया था, भूल ही गई थी एकदम। और ये है ना ड्रॉवर डिवाइडर है, एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा है, मेन वाला जो है ना जिसमें स्पैचुला और ये सब चीज़ें रखती हूँ उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज़र मुझे अब तक ऐसा नहीं मिला जिसमें मैं अच्छी तरह से कर सकूँ। मेरा ड्रॉवर मैं दिखाऊंगी जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब। क्या था, $12 के अराउंड इतने का था। तो मुझे लगता है वर्क कर जाएगा होपफुली। तो ये वाला है ना यहाँ पे अच्छा भी लगेगा मुझे लगता है, और स्पेस भी कम लेता है। हमें इसे फैला के रखने की ज़रूरत नहीं, बस एक निकालो और इसको दबाओ और इसको यूज़ कर लो। और लग भी कितना क्यूट रहा है ना, वीर आया ना घर पे तो वीर को मैंने दिखाया तो उसे इतना पसंद आ गया ना, बहुत ही क्यूट है बोल रहा था। तो बस आज तो यही साइड पे रख लूँगी, रात को मैं सोच रही हूँ ये जार से ना वो क्लीन करके ड्राई करके रख लूँ ताकि स्टैंड आ जाए ना, नीचे का बेस आ जाए तो मैं ड्रॉवर अच्छे से अरेंज कर सकूँ। बाकी अभी जाएगा सब बॉक्सेस और ऐसे ही रहेंगे। अमेज़न की जब भी चीज़ें ऑर्डर होती है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ बॉक्सेस भी रहे ताकि रिटर्न करने की ज़रूरत पड़े ना तो उसको यूज़ कर सके। और घर में है ना धूप की वज़ह से एकदम टेम्पल वाला फ़ील आ रहा है, टेम्पल में जैसी खुशबू आती है बिल्कुल वैसी आ रही है अभी। तो डिनर के लिए मैं सैलेड बनाऊँगी, उसके लिए यहाँ पे सोक कर दिए हैं ड्रेसिंग के लिए। काले चने का यूज़ करूँगी, साथ में वेजिटेबल्स और एक अच्छा-सा ड्रेसिंग बनाऊँगी तो सबको पसंद आ जाएगा। ऐसा मैंने सोचा था पर कुछ और बनाना पड़ा एट द एंड। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है 1 कप थिक वाला और फ्रेश वाला दही है ये, साथ में डालूँगी पनीर का एक बड़ा-सा चंक। ये इस साइज़ का एक चंक डाल दूँगी, इससे क्रीमीनेस आ जाएगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा और प्रोटीन वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। वैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, पर बीच में मैंने सोच लिया मैं मेरे लिए कुछ बना लूँ, मुझे लगी है भूख अभी, तो मैं कुछ अपने लिए हेल्दी वाला कुछ टिक्की जैसी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मेरे पास थोड़े से स्प्राउट्स थे, वो डाल दिए, साथ में बीटरूट डाल लिया। बीटरूट से कलर इतना अच्छा आया है ना, एकदम ब्यूटीफुल सा लग रहा है, प्यारा-सा कलर आया है। साथ में पनीर भी डाला है थोड़ा-सा और काले चने, ये सब डाल के मैं एक टिक्की का बेस बनाऊँगी। इसमें और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डालूँगी, आप चाहो तो पोटैटो डाल सकते हैं, पर मुझे पोटैटो यूज़ नहीं करना था। वैसे मैं सोच रही थी मैं स्वीट पोटैटो डालूँगी, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई नहीं तो मैंने वो स्किप कर दिया। साथ में लाइम स्क्वीज़ कर देंगे। और बेसिक से ही मसाले डाले हैं, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर, हल्का-सा चाट मसाला और सॉल्ट। बस इतना ही डाल के हम मिक्स करके इसकी टिक्की बनाएँगे और एकदम कम ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे रोल बनाना हो, रैप बनाना हो, फिर सैंडविच के बीच में भी रख सकते हैं और ऐसे ही चटनी के साथ सर्व करेंगे या फिर लेट्स रैप भी बना सकते हैं और टेस्टी भी लगता है, ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं लगता। और काले चने ऑलरेडी बॉयल किए हुए थे, बाकी की चीज़ें तो कच्ची भी खा सकते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं, हल्का-हल्का सा ही टोस्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कि अंदर से पकाना पड़ेगा। सब चीज़ें ऑलमोस्ट पकी हुई है और जो पकी नहीं हुई है, वो कच्ची खा सकते हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा था आज मैं रोटी या कुछ भी ग्रेन यूज़ नहीं करूँगी लंच में, पर मैं दिखाऊँगी एक पॉकेट किस तरह से बनाते हैं बच्चों को लंच में कुछ देना हो ना तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने रोटी पे सॉस लगा लिया है, साथ में लेट्स, क्यूकम्बर भी रख रख सकते हैं, टमाटो उसके ऊपर टिक्की रख दी और एक अनियन ऊपर डाल सकते हो और इस तरह से हल्का-सा वेजिटेबल्स भी कच्चा रख सकते हो और इसे कुछ इस तरह से पॉकेट बना के आप टोस्ट करके थोड़ा-सा चीज़ भी डाल दो ना तो पॉकेट अच्छे से सील हो जाएगा। और बच्चों को कुछ देना हो ना लाइक पनीर भी रख सकते हो टिक्की की जगह पे यहाँ पे पनीर का चंक रख दो। तो इस तरह से लंच बॉक्स में कुछ हेल्दी भी बनाना हो, टेस्टी भी बनाना हो, बच्चे लोगों को पॉकेट्स और ऐसी चीज़ें बना के दो ना तब पसंद आ जाए। तो ये रोटी है ना थोड़ी-सी ब्रेक हो गई क्योंकि ये कल की रोटी है, आज मैंने रोटी बनाई नहीं है, पर अच्छे से पॉकेट बन जाएगा अगर फ्रेश रोटी होगी तो।
तो इसको दे दो ना तो बच्चे सैंडविच की जगह पे ये अब खुशी-खुशी खा लेंगे और रोटी से भी बन जाएगा तो थोड़ा-सा हेल्दी भी हो जाएगा। वो भी खुश और हम भी खुश कि हेल्दी खिला लिया और उन लोगों को भी कुछ सैंडविच काइंड ऑफ मिल जाएगा। तो बस खा लिया है, अब करेंगे प्रिपरेशन आगे की। तो मैंने ये रेसिपी एक बार शेयर की थी पर वो इस टाइम मैंने वॉलनट और ये सब चीज़ें डाली हैं तो मैंने सोचा थोड़ा-सा शेयर कर लेते हैं। कभी अगर वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ड्रेसिंग है ना एज़ अ चटनी, एज़ अ स्प्रेड या बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और बिलीव मी बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे मैंने रेड चिली कम डाली है, आप चाहो तो अच्छे से रेड चिली डाल सकते हो तो फ्लेवर एकदम अच्छा आएगा। बट इसमें जो इंग्रीडिएंट्स है उसको कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना, तो जिस तरह का फ्लेवर चाहे उस तरह का ला सकते हैं। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये 3-4 दिन तक फ्रिज में बहुत अच्छे से रहेगा। और मैं आ गई हूँ अपस्टेयर्स क्योंकि लॉन्ड्री अभी नई-नई आई है ना, तो फिर बहुत सारे कपड़े हैं, तो कपड़े लॉन्ड्री हो गए थे, फ़ोल्ड करके भी रख दिए थे, पर उसको अपनी सही जगह पे रखना है, तो सब मैं अरेंज करूँगी। और आज मुझे है ना वेदांत को भी लेने जाना है, वीर को भी लेने जाना है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है घर पे ये सब क काम करने के लिए, तो पूरा टाइम इस तरह से भागम-भागी में निकल जाएगा। वेदांत को घर ड्रॉप करूँगी और फिर मुझे क्विकली लेने जाने पड़ेगा वीर को क्योंकि आज घर पे एक ही कार होती है। तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से मिलता है नहीं, तो घर पे एक व्हीकल तो होना चाहिए, कहीं भी इमरजेंसी आ जाए तो चाहिए होता है। इसलिए वेदांत स्कूल एक दिन कार लेके नहीं जाता, जिस दिन हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं। और अभी ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें भी हल्की-हल्की सी ज़रूरत है, तो फिर मैं उसको भी लॉन्ड्री कर दूँगी। ये लोड रख के चली जाऊँगी। वैसे लॉन्ड्री पुरानी वाली थी ना, वो ख़राब हो गई थी, तो उसमें क्या होता है ना, मैन्युअली टर्न ऑफ ना करो ना, तब तक ये टर्न ऑफ होता ही नहीं था, अपने आप ही घूमता रहता था। तो अब अच्छा है, नई लॉन्ड्री है, तो ये स्ट्रेस कम रहेगा। तो जैसे मैंने बोला ना, प्लान कुछ और बनाया था और फिर मुझे फिर से डिनर की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है क्योंकि वेदांत घर पे आया ना 1 बजे, बोल रहा था उसका थ्रोट हर्ट हो रहा है और जैसे कोल्ड जैसा फ़ील हो रहा है, तो उसे सैलेड डेफ़िनिटली नहीं खाना था, तो मैंने सोचा उसकी पसंद की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इसे वेदांत को है ना मेथी मटर मलाई है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है और नान मैं लाई थी वीकेंड में, तो वो बोल रहा था उसे नान भी बहुत पसंद है गार्लिक वाली, तो नान के साथ में कुछ चाहे अच्छी वाली सब्ज़ी ऐसी बना लो तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैंने उसे सूप बनाने के लिए ही बोला, पर वो बोल रहा है नहीं, सब्ज़ी और नान ही खाएगा। और यहाँ पे क्रीम नहीं यूज़ करूँगी, क्रीम की जगह पे यहाँ पे मैंने पनीर, थोड़ा-सा मिल्क पाउडर और लिया है मिल्क और एकदम क्रीम जैसा बना लिया है, उसी को यूज़ करूँगी। ना घर पे क्रीम है और ना मावा है, वो रेगुलर रूटीन में यूज़ होता नहीं है तो मैं नहीं लाती जनरली, जब ज़रूरत होती है ना तभी लाती हूँ। और यहाँ पे अनियन, गार्लिक, जिंजर और साथ में नट्स को अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक कुक कर लिया था बेस ग्रेवी के लिए। तो इसकी हम स्मूथ सी ग्रेवी बना लेंगे। मेथी तो घर पे है ही, तो मैं बैकयार्ड से फटाफट से थोड़ी-सी ले आई और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और यहाँ पे जीरा डाल के ग्रेवी को थोड़ी-सी पकाएँगे, थोड़ा-सा भी पानी हो वो ख़त्म हो जाए तब तक। अनियन वाला ग्रेवी ही डाला है अभी, क्रीम नहीं डाला है। और बेसिक से मसाले करेंगे और रेड चिली नहीं डालेंगे। कलर हमें थोड़ा-सा लाइट ही चाहिए, रेड या येलो कलर का नहीं चाहिए बहुत। तो यहाँ पे थोड़ा-सा गरम मसाला, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर और यहाँ पे जो बेस ग्रेवी बना है ना, उसमें ग्रीन चिली डाला था, तो हल्का-सा इसमें स्पाइसीनेस ऑलरेडी है। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게다 잠에서 थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर भी यहाँ पे डालूँगी, थोड़ा-सा स्पाइसी होगा तो अच्छा रहेगा। 깨어나서 휴대폰을 던져보고 잔잔히 तो ग्रेवी अच्छे से पक गई, मटर डाले थे वो भी हो गए हैं, तो यहाँ पे मेथी जो फ्राई की हुई वो डाल देंगे। और मेथी ये छोटी वाली है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी,
वरना ये बहुत कड़वा लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अब ऑलमोस्ट ग्रेवी रेडी है, उस स्टेज पे हम डालेंगे क्रीम। डालना हो तो क्रीम डाल सकते हो और फिर ये वाली क्रीम भी इसी स्टेज पे डालेंगे। अगर पहले डालेंगे ना तो बॉटम पे स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टव को लो फ्लेम करके इसे थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पे थोड़ी-सी मैं ब्राउन शुगर भी डालूँगी। ये वाली सब्ज़ी है ना थोड़ी-सी स्वीट साइड थोड़ी-सी होती है। अगर ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हो, वो थोड़ा-सा हल्का-सा स्वीट अच्छा लगेगा। और स्टोर बॉट नान के साथ सर्व किया था, बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो मेथी अच्छे से हो रही है तो मैंने सोचा मुठिया भी बना लें, हस्बैंड को मुठिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे लौकी भी है, बैकयार्ड से ही लाई थी, तो लौकी में से आज मैंने पानी निकाल लिया था, वो पानी का यूज़ कर लिया। ऐसे ही आप गटा के पी जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, अच्छा लगता है। स्वीट सा होता है, इसका जूस जो होता है वो। और मेथी और लौकी का जो मुठिया मिक्स करके बनाओ ना, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, आप सिर्फ़ मेथी का या लौकी का बनाओ तो। और मैं ट्रेडिशनली जो आटा यूज़ होता है ना, उसी का यूज़ करके बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे सब मसाले ड्राई वाले डाल दिए, यहाँ पे गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट डाली है। मुठिया बनाओ ना उसमें मोस्टली ग्रीन चिली का ही फ्लेवर अच्छा लगता है। और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जाएगा ज्वार का आटा। ज्वार का आटा की जगह पे आप चाहो ना तो बाजरे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या ओट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रेगुलर हमारा व्हीट फ्लोर आधा कप से 1 कप तक जाएगा और 1/3 कप यहाँ पे बेसन डाला है। बस इतने आटा में हो जाएगा। ज़रूरत पड़े तो आप 1/4 कप जितना आटा और डाल सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे घी डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और मैंने बेकिंग सोडा, इनो कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही बनाया है। ऐसे भी मुठिया अच्छे बनते हैं, तो सोडा मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा-सा अवॉइड ही करूँ सोडा या इनो ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें चाहे ना ज़रूरत ना हो ना वहाँ पे ना यूज़ करो। और थोड़े से बाइ पीसेस अच्छे पड़ेंगे इसलिए मैंने मोटे-मोटे से बनाए हैं। हल्का-सा ऑयल स्प्रे कर देंगे ताकि स्टिक ना हो जाए और मिनिमम 15 टू 20 मिनट्स इसे पकाना है। और अगर गरमा-गरम हो ना तो ऐसे ही खाएँगे ना तो तड़का देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर तड़का सिंपल वाला मस्टर्ड सीड्स का देंगे ना तभी भी अच्छा लगेगा। तो सभी चीज़ों के साथ चला जाता है, चाह के साथ में, मेन कोर्स के साथ में, सभी चीज़ों के साथ अच्छा लगता है। तो ख़ैर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।